जय सिया राम। मित्रों, माघ मेला 2026 का गूगल मैप के द्वारा मैं सभी सेक्टरों का जानकारी देने जा रहा हूं और साथ में सभी पांटून पुलों का, कौन से पांटून पुल से झूसी की तरफ संगम आएगा, कौन से झूसी संगम से झूसी की तरफ आपको जाना है, कहां पर झूला लगा है, कहां पर मेला लगा हुआ है, कहां पे संत महात्माओं अखाड़ों का आपके किस सेक्टर में दर्शन होंगे, वह सब कुछ मैं आपको पूरे मेले की जानकारी आप लोगों को गूगल मैप पर ले चलता हूं और वहीं पर दूंगा, क्योंकि गूगल मैप पर अभी भी महाकुंभ का मैप शो हो रहा है और इस वजह से श्रद्धालुओं को समझ में नहीं आ रहा है और कि कौन सा सेक्टर कहां पर है, कैसे है, कितने पांटून पुल कहां पर बने हुए हैं। तो इसलिए मैं उसी मैप का यूज करते हुए मैं संपूर्ण माघ मेला एरिया का सभी सेक्टर, सभी पांटून पुल और संत महात्माओं के सब कुछ पूरी जानकारी मैं ओवरऑल दूंगा और एक प्लेलिस्ट इसका मैं बना दे रहा हूं और इस प्लेलिस्ट के अंदर सभी रास्तों की जानकारी भी आपको गूगल मैप के द्वारा दूंगा। और 14 तारीख का जो मकर संक्रांति का स्नान अगला है, उसके पहले ही 10-11 तारीख तक सभी रास्तों की जानकारी गूगल मैप के द्वारा, सभी पार्किंग स्थलों की जानकारी, सब कुछ मैं आपको मतलब 1 बाय 1 करके अलग अलग वीडियो में पोस्ट करता जाऊंगा। आप लोग देखते जाइएगा। बाकी जो प्लेलिस्ट में मैं डाल रहा हूं ब्लॉग वगैरह, वो चीज़ आप जो है कि देखते रहिएगा, लाइव देखते रहिएगा। तो मित्रों, चलिए शुरू करते हैं आज पहला गूगल मैप और वो शुरू करते हैं माघ मेला 2026 के समस्त पांटून पुलों और सेक्टरों के बारे में। तो चलिए चलते हैं गूगल मैप पर। मित्रों, माघ मेला 2026 के गूगल मैप को समझने के लिए सबसे पहले जो है कि यहाँ पर आपको टाइप करना होगा संगम घाट प्रयागराज। जैसे ही संगम घाट प्रयागराज को आप कंपोज करेंगे तो ये मैप आपका खुल के सामने आ जाएगा। ये जो मैप आप मित्रों देख रहे हैं, ये महाकुंभ मेला 2025 के का ही अभी दिखा रहा है, क्योंकि अभी आप देखेंगे तो ये संपूर्ण मेला अभी लगा हुआ है। आप इधर देख सकते हैं और पूरा मेला अभी लगा हुआ है ये गूगल मैप में। लेकिन ये गूगल मैप जो है कि महाकुंभ मेला 2025 का दिखाया गया है, जो माघ मेला के हिसाब से अपडेट नहीं है। तो चलिए मैं आपको इसी मैप से सभी 7 सेक्टर जो माघ मेला 2026 में लगाए गए हैं वो मैं बतलाता हूं और इसके साथ साथ में आप लोगों को बताऊंगा इसके सभी 9 पांटून पुल कहां कहां पर बने हैं, किस पांटून पुल से आपको संगम साइड से, किस पांटून पुल से संगम साइड से झूसी साइड, मतलब इस तरह संगम साइड से इधर झूसी साइड आना है और किस पांटून पुल से झूसी से आपको संगम साइड आना है। और सबसे पहले मैं ये संपूर्ण मेला क्षेत्र को आपको बता देता हूँ सेक्टर के कहाँ पर कैसे लगे हैं। यहाँ पर ये संगम है और संगम से जब आप जो है कि चलेंगे तो यहाँ से लेकर के एक सेकेंड, यहाँ से लेकर के ये और उसके बाद मेला ऐसे घूम गया है, ऐसे, और यहाँ से लेकर के ऐसे ये परेड ग्राउंड से होते हुए ये दारागंज चला गया है, दारागंज से होते हुए ये नागवासुकी मंदिर तक, ये जो है कि आपका नागवासुकी मंदिर है। यहाँ तक जो है कि मेला आपको देखने को मिलेगा। और इधर जो है आपका झूसी साइड में ये क्षेत्र का मेला लगा हुआ है। यहाँ से लेकर के ये शास्त्री पुल तक यहाँ पर है। उसके बाद शास्त्री पुल के बाद जो है कि ये वाली एरिया नागवासुकी मंदिर के जस्ट सामने तक यहाँ पर ऐसे लगा हुआ है। और अरेल साइड में ये जो शिवालय पार्क है, शिवालय पार्क जो यहाँ पर है, शिवालय पार्क, यहाँ से आगे से मेला यहाँ से लगा हुआ है और यहाँ से होते हुए ये चक्र माधव जो घाट है यहाँ पर ये पहला जो पुल बनाया गया था महाकुंभ मेला में, लेकिन इस बार नहीं बनाया गया है। देखिए महाकुंभ मेला में ऐसे 4 पुल बनाए गए थे, लेकिन इस बार नहीं बना गया है, कोई भी यहाँ पर पांटून पुल नहीं बना हुआ है। तो ये वाली एरिया, ये इतना अरेल घाट पर ये मेला लगा हुआ है। तो
ये आपका मेला क्षेत्र हो गया। अब जो है कि यहाँ पर कौन कौन से सेक्टर हैं ये आप समझ लीजिए। जो ये वाला मेला है आपका संगम वाला, यह सेक्टर नंबर 1 है। यहाँ पर ये जो है कि आपका सेक्टर नंबर 1 है ये वाला। और जो सेक्टर नंबर 2 है आपका, जो ये नागवासकी से लेकर के यहाँ शास्त्री पुल तक ये जो लगाया गया है, ये सेक्टर नंबर आपका सेक्टर नंबर 2 है। ठीक। और जो ये परेड ग्राउंड वाला है, ये वाला परेड ग्राउंड वाला है एरिया, ये वाली इतनी एरिया, ये सेक्टर नंबर 3 है। तो ये 3 सेक्टर जो है कि आपको सिटी साइड में मिलेंगे। और चौथा सेक्टर जो है कि ये वाली एरिया है, ये वाली एरिया है जो है कि चौथा सेक्टर है, जो झूसी साइड में आपका पड़ेगा, शास्त्री पुल से संगम साइड में। और यहीं पर है ऐरावत घाट, यहाँ पर आपका जो है कि यहाँ पर ऐरावत घाट है। ठीक। और उसके बाद सेक्टर नंबर 5 आपका यहाँ पर है, ये यहाँ पर। और सेक्टर नंबर 6 आपका यहाँ पर है, सेक्टर नंबर 6। तो इसको यहाँ से ऐसे डिवाइड कर दीजिए इसे। तो ये शास्त्री पुल के इधर से और शास्त्री पुल तक, ये जो है कि ये शास्त्री पुल तक ये जो है कि जो एरिया है, यह जो है कि सेक्टर नंबर आपका 5 है। अब इस मेला को मैं फिर से आपको स्पष्ट तौर पर क्लियर कर दूं। सेक्टर नंबर 1 ए हो गया, सेक्टर नंबर 2 ए हो गया, सेक्टर नंबर 3 ये हो गया, सेक्टर नंबर 4 और ये हो गया सेक्टर नंबर 5 और ये हो गया सेक्टर नंबर 6। बस इतना ही। और सेक्टर नंबर 7 आपका ये अरैल साइड में लगा हुआ है। ठीक। तो ये जो पूरा मेला है आपका, ये पूरा मेला एक तरह से इतना ही ये लगा हुआ है, ये इतना ही लगा हुआ है, ये इतना मेला लगा हुआ है। और इधर अरैल घाट पे ये आपका मेला इतना लगा हुआ है। अब ये पांटून पुल कितने बने हैं, कहाँ कहाँ पर बने हैं, यह मैं आप लोगों को पूरा क्लियर कर देता हूँ। ये देखिए, ये सब जितने हैं ये पांटून पुल बने हुए थे उस समय महाकुंभ मेला में। लेकिन ये पांटून पुल जो है कि अब इतने ज़्यादा पांटून पुल नहीं है। अब इसको समझाता हूँ कि आपको कहाँ कहाँ पर बना हुआ है कितना। ये पूरा आपका मेला क्षेत्र हो गया, ये वाला है। अब इस पे मैं आप लोगों को पूरा समझाता हूँ। थोड़ा सा और छोटा कर लूँ जिससे पूरा सेक्टर एक साथ आ जाए। बस अब मित्रों ध्यान दीजिएगा कि पांटून पुल कहाँ कहाँ पर है। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि ये जो एरिया है झूसी का है, झूसी है, ये झूसी है। ये संगम है, जो कि संगम है जो शहर साइड में है। और ये अरैल साइड में है। आप यहाँ पर अरैल देख सकते हैं कि यहाँ लिखा भी है। और ये संगम घाट, ये प्रयागराज यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है। और ये जो है कि पूरा झूसी वाली एरिया है, झूसी ये वाली पूरी झूसी वाली एरिया है। अब यहाँ पर पांटून पुल जो बना हुआ है, पांटून पुल 9 पांटून पुल बनाए गए हैं, जिसमें से 7 पांटून पुल आपका पड़ता है संगम एरिया में। पहला पांटून पुल बना हुआ है ये वाला। ठीक है। दूसरा पांटून पुल बना हुआ है आपका यहाँ पर पांटून पुल बना हुआ है। तीसरा पांटून पुल बना है यहाँ पर। ठीक। चौथा पांटून पुल बना है आपका यहाँ। पांचवा पांटून पुल बना है यहाँ। छठवां पांटून पुल यहाँ। सातवां पांटून पुल आपका इसके आगे बना हुआ है यहाँ। और 2 पांटून पुल मित्रों आपका फाफामऊ में बना हुआ है, उसको भी मैं दिखा दे रहा हूँ। ये थोड़ा सा मैप को और इधर लाना पड़ेगा मैप को। ये जो फाफामऊ का स्टेशन है
फाफामऊ, ये आपका इधर बहुत दूर बना हुआ है। आपका यदि इधर आएंगे तो ये जो ग्रीन वाला ब्रिज आपका दिख रहा है, ये 7 पांटून पुल वहाँ बना हुआ है, और 2 पांटून पुल आपको जो बना हुआ है यहाँ पर बना हुआ है। ये श्री नारायण आश्रम, ये आप देख रहे हैं, तो श्री नारायण आश्रम से ये यहाँ पर बना हुआ है, ये यहाँ पर, ये आपका फाफामऊ रेलवे स्टेशन है। फाफामऊ रेलवे स्टेशन, तो फाफामऊ रेलवे स्टेशन से 1 पांटून पुल, मतलब जैसे ही गंगा किनारे आएंगे तो एक आने के लिए है और एक जो है कि यहाँ से जाने के लिए है। तो 2 पांटून पुल यहाँ पर बना हुआ है, क्योंकि इसी पांटून पुल को यदि आप फाफामऊ प्रतापगढ़ से आते हैं तो जो है कि आपको इसी गंगा रिवर रोड पर, गंगा रिवर रोड बनाई गई है। ये ऐसे ऐसे बनाई गई है, ऐसे ऐसे बनाई गई है, देखिए ऐसे ऐसे पांटून पुल बनाया गया है। गंगा रिवर रोड है, ऐसे ऐसे तो गंगा रिवर रोड सीधे पकड़ करके आप जो है कि चले आएंगे कहाँ पर, संगम। इसको जब छोटा करेंगे और मैप को, तो देखिए ये गंगा रिवर रोड सीधे नागवासुकी मंदिर के पास आ जाती है, और नागवासुकी मंदिर से संगम आ जाता है। अब इसको मैप से मैं समझाना चाहूँ तो देखिए, यहाँ से ये पांटून पुल आपने आप आए पांटून पुल से फाफामऊ, प्रतापगढ़, लखनऊ साइड से। अब ये गंगा रिवर रोड है, इंटरलॉकिंग बहुत चौड़ी रोड है, और यहाँ से आप ये रोड ऐसे ऐसे पकड़ के आएंगे। इसकी दूरी लगभग 3 किलोमीटर है, और ये नागवासुकी मंदिर आप आ गए। अब यहाँ से बाद मेला स्टार्ट हो जाता है, तो यहाँ से गंगा रिवर रोड पकड़ के आपको आना पड़ेगा, अन्यथा शहर से भी ये मार्ग बनाया गया है, शहर में से भी ऐसे घूम के आ सकते हैं। अब यहाँ से मेला स्टार्ट हो जाता है, फिर मेला आपका यहाँ पर पांटून पुल, बाकी 7 पांटून पुल आपका यहाँ पर हैं, और 2 पांटून पुल आपका यहाँ पर है, 11। अब ले चलता हूँ आपको जो विशेष मतलब है संगम वाले पांटून पुलों पर, कौन से आने के लिए है, कौन सा जाने के लिए है। तो जहाँ तक पांटून पुल है उतना ही मैं बड़ा करता हूँ अभी लाइन को। ये तो यहाँ पर 7 पांटून पुल जो बने हैं, पहला पांटून पुल ये बना है, दूसरा यहाँ बना है, तीसरा आपका यहाँ बना है, चौथा यहाँ, 5वां ये वाला बना है, 6ठा ये वाला बना है, 7वां ये वाला बना है। तो ये 1 नंबर पांटून पुल, ये 2 नंबर, और ये 3 नंबर, और ये 4 नंबर, और ये 5 नंबर, और ये 6 नंबर, और ये 7 नंबर। अब ये 7 पांटून पुल हो गए। तो 7 पांटून पुलों पर से किस पे जाना है, किससे झूसी साइड में जाना है, किससे झूसी साइड से आना है, ये मैं बता दूं। देखिए, संगम साइड से, मतलब इधर से यदि इधर जाएंगे, इधर से इधर जाना है, तो आप जो है कि पहले वाले पांटून पुल को भी पकड़ के जा सकते हैं, और जो है कि तीसरे को पकड़ करके जा सकते हैं, और दूसरे से पकड़ करके आप जो है कि वापस आ सकते हैं। मतलब ये इधर से ऐसे। तो ये जो 2 पांटून पुल हैं आपके, 2 पांटून पुल हैं संगम से झूसी जाने के लिए, एक तो पहला नंबर और दूसरा तीसरा नंबर। ये 2 नंबर का पुल जो है कि झूसी से ऐसे आने के लिए है इस साइड में, ठीक है। अब जो है कि चौथा पांटून पुल, चौथे पांटून पुल से आप जो है कि यहाँ पर लाइन थोड़ा सा ले लो पेंसिल, यहाँ से चौथे पांटून पुल से ऐसे आप ऐसे आने के लिए संगम में, 5वें पुल से ऐसे जाने के लिए, और 6ठे पुल से आने के लिए है, 7वें पुल से जाने के लिए है। तो इस तरह से ये पांटून पुलों की संख्या है 7 में, 7 पांटून पुल, जिसमें से संगम से जाने के लिए, संगम की क्षेत्र से झूसी साइड में जाने के लिए आपको इधर से इधर जाने के लिए ज़्यादा पांटून पुल मिलेंगे, और इधर झूसी से संगम आने के लिए कम पांटून पुल मिलेंगे। ये 7 पांटून पुल हैं। और यदि बात करते हैं हम अरेल घाट की इस साइड में आने के लिए, अरेल साइड में, तो अरेल साइड में आने के लिए मित्रों इधर
यदि मैं थोड़ा सा मैप इधर कर दूं तो अरैल साइड में आने के लिए इस बार कोई भी पांटून पुल नहीं बना है। जो इधर से इधर जो महाकुंभ में मेला मना था, ये पांटून पुल इस बार नहीं बनाए गए हैं। आप जो है कि यहाँ पर ये बोट मिलेगी, यहाँ पर एक किला घाट है, यहाँ पर वीआईपी घाट है, यहाँ पर संगम घाट है, और ये है अरैल घाट, और यहाँ है शिवालय पार्क। ठीक है, तो यदि आप जो है कि यहाँ से आना चाहते हैं, थोड़ा कलर चेंज कर लूँ मित्रों, यदि यहाँ से संगम से अरैल से संगम जाना चाहते हैं, ठीक, या संगम से अरैल आना चाहते हैं, तो इसके दो तरह से आप आ जा सकते हैं। पहला तो यहाँ से आपकी बोट मिलेगी, यहाँ से बोट मिलेगी ऐसे। वैसे नॉर्मल दिनों में जो है कि 60 रुपये लगता है, लेकिन भाई महाकुंभ में तो बहुत ज़्यादा 1000-2000 रुपये लोग ले लेते थे, और लेकिन नॉर्मल जो 100 रुपये, 50 रुपये, 200 रुपये में आप लोग बार्गेनिंग कर लीजिएगा। तो यहाँ से जब आप आएंगे यहाँ पर अरैल घाट, तो अरैल घाट से यहाँ बाई रोड जा कर के शिवालय पार्क यहाँ से घूम सकते हैं। ठीक है, या इस साइड में है, अरैल साइड में है, तो आप जो है कि यहाँ से बोट के ज़रिए यहाँ पर जा कर के संगम में जा सकते हैं। मतलब ये बोट का ही सहारा है, एक रास्ता ये है। दूसरा रास्ता मित्रों ये है शहर से। आप ये बड़े हनुमान जी का मंदिर आप देख रहे हैं, बड़े हनुमान जी का मंदिर, इसी के बगल से ये रोड जाती है, ये वाली, और यहाँ से रोड पकड़ करके आप जाएंगे। और ये वाला थोड़ा सा मैप मैं इसको इधर कर लूँ जिससे कि समझ में आ जाए, थोड़ा सा ऐसे कर लूँ। और दूसरा रास्ता ये है कि यहाँ से जो बड़े हनुमान जी का मंदिर है, यहाँ से आप जाएंगे और इस रोड से जा कर के, चाहे यहाँ से ये किला घाट वाली रोड से, त्रिवेणी रोड से, और यहाँ पर चुंगी पर जाएंगे, जो अलोपी मंदिर है, यहाँ पर अलोप शंकरी मंदिर, इस 3 शक्तिपीठों में आता है। तो 3 शक्तिपीठ हैं यहाँ पर प्रयागराज में। तो यहाँ पर जाएंगे चुंगी पर, चुंगी से ये नए ब्रिज पर बांगर चौराहा होते हुए आपको पूरा ये पुल क्रॉस करके यहाँ तक आना पड़ेगा। ये पूरा टोटल दूरी आपका 4 किलोमीटर हो गया। उसके बाद यहाँ से आप जब यहाँ उतरेंगे, तो उतरने के बाद पुल क्रॉस करने के बाद आप लेप्रोसी चौराहा जाएंगे। लेप्रोसी चौराहा से घूम करके फिर ऐसे आएंगे, फिर शिवालय पार्क होते हुए तब जा कर के अरैल घाट पर पहुँचेंगे। ये संपूर्ण दूरी 7 से 8 किलोमीटर दूरी पड़ जाता है। इसीलिए ज़्यादातर लोग यही बोट का सहारा लेते हैं ऐसे आने के लिए सीधे। तो रोड बाई रोड जो है कि बहुत ज़्यादा दूरी पड़ जाता है मित्रों, इसलिए प्रॉब्लम होती है। इसलिए आप लोग बोट वाले यदि पैसा ज़्यादा लेते हैं तो आपको लोगों का किराया बता दूं कि किराया कितना लगता है। देखिए, आप चुंगी तक यहाँ तक इससे लेकर के ये चुंगी है, ये थोड़ा कलर मैं चेंज कर दूं जिससे कि आप लोग समझ में आ जाए। येलो कलर कर देता हूं। तो ये देखिए, यहाँ पर है चुंगी, ये चुंगी है, यहाँ पर है आपका संगम, ठीक। और चुंगी से जब यहाँ से आप जब यहाँ से यहाँ तक चुंगी तक जाएंगे आप, ये वाला रास्ता, तो ये वाला रास्ता आपको या तो पैदल वहन करना पड़ेगा या फिर 2 किलोमीटर की दूरी है। और मेला क्षेत्र में जो टेम्पू चलती हैं तो उससे ये दूरी आप तय कर सकते हैं, ठीक है। या 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये जो भी किराया लगेगा। तो मान लीजिए 10-20 रुपये यहाँ लगेगा किराया, और यहाँ से जो यहाँ का जो किराया लगता है लेप्रोसी चौराहा, जब चुंगी पर जाएंगे यहाँ, या फिर ये बांगर चौराहा, ये वाला रास्ता आपका बांगर चौराहा है और ये चुंगी चौराहा, दोनों में से किसी भी रास्ते पर आप चले जाएंगे। वैसे पैदल जाना है तो आप सीधे निकल जाइएगा ऐसे ये बांगर चौराहा, इस चौराहे पर, ठीक है। इस चौराहे पर जब आप जाएंगे तो यहाँ से टेम्पू पकड़ेंगे या फिर शटल बस पकड़ेंगे तो मात्र 15-20 रुपये किराया लगता है लेप्रोसी चौराहा का। तो लेप्रोसी चौराहा 20 रुपये में आ जाएंगे। फिर यह 20 रुपये में आप जो है कि ऑटो से या ई-रिक्शा से यहाँ पहुँच जाएंगे। तो आपका कुल मिलाकर के कितना पैसा लगता है, 10 रुपये यहाँ लगा, या 20 रुपये मान लीजिए यहाँ लगा, 20 रुपये यहाँ लगा, 20 रुपये यहाँ लगा, तो मतलब कुल 60 रुपये में आप जो है कि पहुँच जाएंगे बाई रोड। यदि मान लीजिए और ज़्यादा लगता है तो मैक्सिमम 100 रुपये लगेगा। और लेकिन यदि 100 की जगह पर यदि 150 रुपये भी यदि बोट वाला लेता है या 200 रुपये भी लेता है
तो मान लीजिए आपका समय बचत हो जाएगा। ये 200 रुपये लेता है तो आपका क्या है, समय बचत हो जाएगा कि इतना घूम करके आपको ऐसे नहीं आना पड़ेगा। और चूँकि बहुत ज़्यादा यहाँ पर राउंड मित्रों पड़ जाता है कि आप यहाँ से ऐसे आएंगे घूमते हुए, ऐसे जाएंगे, फिर ऐसे आएंगे, फिर ऐसे आएंगे, फिर ऐसे आएंगे, फिर यहाँ से तब जा कर के ये घाट पर पहुँचेंगे। मतलब इस घाट से इस घाट पर आने के लिए आपको बहुत लंबा चक्कर लगाना पड़ता है, जबकि ये बोट से आएंगे तो यहाँ से तुरंत ही पहुँच जाएंगे। इसीलिए सब लोग बोट का ही सहारा लेना चाहते हैं। तो सबसे बेटर मित्रों ये है कि बहुत लोग पूछते हैं कि त्रिवेणी संगम का पानी कहाँ पे मिलता है। तो आप लोगों को इस मैप में समझा दूं कि त्रिवेणी संगम पर का पानी कहाँ कहाँ मिलता है, जिससे कि ये भी शंका दूर हो जाए। आप लोग मैप में देख सकते हैं मित्रों कि ये आपकी गंगा जी आ रही हैं, ये गंगा जी हैं, और ये हैं ये आपका यमुना जी हैं। तो ये दोनों का पानी आपका यहाँ पर आकर के ये मिलता है। ठीक है, तो आप खुद समझ सकते हैं कि ये है जो संगम का मेन घाट है। इसको अलग कलर में थोड़ा सा कर देता हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाए। तो पहला तो घाट ये है आपका संगम का, जहाँ पर दोनों पानी मिलता है। और दूसरा जो है कि घाट मित्रों है आपका ये चक्रमाधव घाट, ये वाला घाट अरैल साइड में, ये वाला साइड। तो अरैल साइड में चक्रमाधव घाट पर आप जो है कि स्नान करेंगे तो यहाँ भी पानी मिलता है। और तीसरा है ये झूसी साइड में ऐरावत घाट। तो यह आप लोग कतई शंका न करिएगा कि पानी यहाँ जब आप यहाँ जाएंगे, मतलब अर्थात यहाँ पर जाएंगे तभी आपको संगम का पानी मिलेगा, ऐसा नहीं है। वैसे तो हमारे शास्त्रों में लिखा गया है कि संपूर्ण मेला क्षेत्र, संपूर्ण जो ये घाट है यहाँ से लेकर के जो 12 माधव मंदिर हमारे हैं, वो यहाँ से लेकर के ये पूरा एरिया में 12 माधव मंदिर हैं। तो ये सारा एरिया ही संगम घाट माना जाता है, ये वाली एरिया पूरा संगम घाट माना जाता है। लेकिन सभी लोग इसी जगह पर स्नान करना चाहते हैं, इसलिए जो है कि यहाँ पर भीड़ के ज़्यादा होने की वजह से जो है कि कोई भी दुर्घटना होने की आशंका बन जाती है। इसीलिए मित्रों आप लोग जो है कि इस घाट का भी उपयोग करिएगा, जो कि संगम का पानी जहाँ पर मिलता है। तो पहला जो है कि कहाँ पर है, पहला तो ये संगम है। दूसरा आपका ऐरावत घाट है, यहाँ पर ऐरावत घाट दूसरा घाट है। ये बहुत लंबा घाट है मित्रों, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा बहुत लंबा ऐरावत घाट है। यहाँ पर स्नान कर सकते हैं, पूरा पानी यहाँ मिल के आता है। और तीसरा जो है कि यहाँ पर चक्रमाधव घाट जो है कि यहाँ पर बनाया गया है। तो तीनों तरफ से चाहिए आप झूसी साइड आप आते हैं तो भी आपको संगम पानी मिलेगा, या सिटी साइड से आते हैं तो भी संगम पानी मिलेगा, या अरैल साइड से जाते हैं तो भी संगम का पानी मिलेगा। बस बात होती है मेला घूमने की। तो मेला घूमने का ये शौक़ है तो थोड़ा सा आप लोग बस यही करिएगा कि यदि बोट चल रही है तो बोट का सहारा यह अरैल वाले ले लेंगे। और जो लोग संगम में आए हैं ऑलरेडी तो उनको अरैल घूमने की आवश्यकता है तो वो लोग भी बोट से आ सकते हैं, और यहाँ से बोट से आकर के शिवालय पार्क भी जा सकते हैं जो घूमने लायक है। और झूसी वाले जो है कि पहले संगम उनको आना पड़ेगा, और फिर जो है कि यहाँ पर अरैल चाहे तो यहाँ से बोट लेकर के तब आ सकते हैं। अन्यथा झूसी से जो है कि आप झूसी घाटों से आप सीधे निकल जाइएगा यहाँ पुल पर, और पुल से शटल बस पकड़ करके आप सीधे पहुँच जाइएगा चुंगी पर, और चुंगी से पहुँचने के बाद आप सीधे इस रास्ते को पकड़ करके जो है कि बाई शटल बस आप जो है कि आ सकते हैं। तो यह मित्रों संपूर्ण मेला क्षेत्र जो इस बार माघ मेला जो बना है वह उसकी दूरी बहुत ज़्यादा नहीं है, बस इतना ही में माघ मेला लगा हुआ है जो बहुत शॉर्ट में है। यदि इसके पूरे मैप महाकुंभ का दिखाऊं कि कहाँ तक लगा था तो आपको ये आप देख सकते हैं कि महाकुंभ में कितना लगा था। इसको अलग अलग कलर में मैं जो है कि दिखा देता हूं मित्रों कि कितना बड़ा महाकुंभ लगा था और अब इस बार माघ मेला कितना बड़ा लगा है। दोनों मैं मैप में अलग अलग कलर से दिखा देता हूं। सबसे पहले महाकुंभ का मैं दिखा देता हूं कि महाकुंभ कहाँ तक लगा था। महाकुंभ देखिए लगा था आपका ये वाली एरिया से मैं स्टार्ट करता हूं संगम से ये पूरा आपका, और ये पूरा आपका महाकुंभ का एरिया है यहाँ से, और यहाँ से फिर ये वाली एरिया, ये पूरी एरिया यहाँ से
फिर अरैल घाट पर आ जाएंगे तो ये वाली पूरी एरिया, इतना पूरा एरिया में ये महाकुंभ लगा था। अब इसी मैप में आपको दिखा देता हूँ कि माघ मेला कहाँ तक लगा है। तो माघ मेला मित्रों आपका ये देखिए यहीं तक लगा है, यहीं तक, ये इतना ही एरिया में जो पीला दिखा रहा हूँ, इतना ही एरिया में ये माघ मेला लगा है। और जो है कि इधर अरैल घाट पे आपका ये वाली एरिया में बस इतना एरिया में माघ मेला लगा है। तो सोचिए कि कितना बड़ा डिफरेंस है। और इसको यदि हेक्टेयर में मैं दिखाऊं कि कितना हेक्टेयर में है, तो महाकुंभ जो लगा था वह टोटल 4000 हेक्टेयर में लगा था, 4000 हेक्टेयर में। लेकिन जब माघ मेला जो लगा है मात्र 800 हेक्टेयर में लगा है। अब सोचिए कि ये 5 गुना महाकुंभ बड़ा था माघ मेला से। तो इसलिए बहुत ज़्यादा यदि आप पैदल भी घूमना चाहेंगे तो जो है कि आप घूम सकेंगे। अब आप लोगों को बता दूं इसी मैप में कि कहाँ पर आपको घूमने लायक जगह है और कहाँ पर आपके संत महात्मा है, कहाँ पर कल्पवास है, कहाँ पर झूला है। तो ये मैं आप लोगों को इसको मिटा देता हूँ और दिखाता हूँ फिर से कि कहाँ पर लगा हुआ है, ये महत्वपूर्ण जगह कौन कौन सी है आपको घूमने के लिए। तो मेला वाली एरिया कौन सी है आपकी, ये वाली एरिया है, ये वाली एरिया है, और ये वाली एरिया है, ये अरैल घाट वाला है। ठीक, अब इसको जो है कि मैं डिवाइड करता हूँ अलग कलर से। तो ये 7 सेक्टर हो गए, ये हो गया अलग हो गया, यहाँ से लेकर अलग हो गया, यहाँ से लेकर ये अलग हो गया, यहाँ से लेकर ये अलग हो गया, सेक्टर एक अलग हो गया। ठीक है, तो ये 5 सेक्टर हो गए। 5 सेक्टर कौन कौन से हैं देखिए मित्रों। एक तो पहला सेक्टर ये संगम वाला हो गया, ये अलग कलर लेता हूँ जिससे कि आप लोगों को कन्फ्यूजन न हो, पीला कलर लेता हूँ। ये वाला जो है कि मित्रों जहाँ पर ये आप राउंड में कर रहा हूँ, यहाँ पर सेक्टर नंबर 1 होता है, ये सेक्टर नंबर 2 है, सेक्टर नंबर 3 है, सेक्टर नंबर 4 है, सेक्टर नंबर 5 है, सेक्टर नंबर 6 है, सेक्टर नंबर 7 है। अब जो झूला वगैरह आपको देखने को मिलेगा या प्रदर्शनी मिलेगी आपको सेक्टर नंबर ये 3 में मिलेगा, समझ रहे हैं। जहाँ पर मैं राउंड कर रहा हूँ ये सेक्टर नंबर 3 में जो परेड ग्राउंड वाली एरिया है, संपूर्ण झूला और प्रदर्शनी और चलो रे मन गंगा यमुना तीर जहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं वो सारे जो है कि आपको यही मिलेंगे। इसको मैं बड़ा करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। सेक्टर नंबर 3 बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये बड़ा करके मैं आप लोगों को इसको दिखा देता हूँ। ये परेड ग्राउंड और बड़ा कर देता हूँ जिससे कि आप लोग समझ जाएं। ये अब ये परेड ग्राउंड जो है कि देखिए ये चुंगी वाला रास्ता है, यहाँ पर ये चुंगी है और ये आपका बांगड़ धर्मशाला है। बांगड़ देखिए, बांगड़ धर्मशाला भी यहीं आप लोग बहुत पूछते हैं ना, तो बांगड़ धर्मशाला भी आपका संगम के पास पड़ता है। ये बांगड़ चौराहा है और जो है कि यहाँ से जो एरिया है आपकी, मैं कलर थोड़ा चेंज कर लूँ, ये जो पूरा परेड ग्राउंड का एरिया है ये सेक्टर नंबर 3 में आता है। ठीक है, संगम नंबर 3 में जो ये मेन रोड है ये वाला, तो इसी के बगल में जो ये वाली इतना वाली एरिया है, ये वाली, इसी में आपका पूरा झूला लगता है। ठीक है, और इधर आपको प्रदर्शनियाँ मिलेंगी, इधर चलो रे मन गंगा यमुना तीर मिलेगा, और इधर जो है कि प्लाट नंबर 17 की पार्किंग है। ये वाली प्लाट नंबर 17 की पार्किंग, जैसे आप नॉन बाथिंग डे में आते हैं, जब मुख्य स्नान डेट नहीं रहेगा तो आप सीधे संगम क्षेत्र में इसी पार्किंग स्थल में आकर गाड़ियां खड़ी कर सकते हैं। प्लाट नंबर 17 की ये पार्किंग है जो सबसे नज़दीकी पार्किंग है। ठीक है, मैं पार्किंग का एक अलग भी वीडियो मैं आप लोगों को बताऊंगा। और देखिए ये गल्ला मंडी पार्किंग है जो नज़दीकी में ये वाला है, जो यहाँ पास में पड़ता है। और
इसी के ये दारागंज वाला है जो नागवासुकी मंदिर वाला, यहाँ पर पार्किंग है। तो पार्किंग बहुत आपको नज़दीक मिलेगा, बशर्ते थोड़ा सा जो मेन स्नान डेट है उस दिन भीड़ ज़्यादा हो जाती है। इस वजह से यहाँ तक गाड़ियाँ जो है कि यहाँ तक एक सेकेंड, यहाँ तक जो है कि गाड़ियाँ इस प्लाट नंबर 17 तक नहीं आ पाती हैं या गल्ला मंडी पार्किंग तक नहीं आ पाती हैं। कारण है कि बाहर से ही गाड़ियाँ नहीं आने दिया जाता कि मेला में, ये संपूर्ण मेला में भीड़ ज़्यादा लग जाता है। तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है घूमने की दृष्टि से ये सेक्टर नंबर 3। इसी में आपका झूला से लेकर दुकान से लेकर प्रदर्शनी से लेकर सब कुछ आपको इसी में मिल जाएगा। अब संत महात्माओं की बारी आती है कि संत महात्माओं यदि करेंगे तो संत महात्मा कहाँ पर हैं। तो संत महात्मा का जो टेंट ज़्यादातर लगा है मित्रों, वह जो है कि झूसी साइड में आपको मिलेगा। जैसे ये सेक्टर नंबर ये जैसे 20 है, ये उस समय का है जब महाकुंभ लगा था, तो इसको भूल जाइए आप लोग। ये सेक्टर नंबर 5 में जो है कि और 6 में, ये दोनों में आपको संत महात्मा और किन्नर अखाड़ा, ही संत किन्नर अखाड़ा भी इसी 6 में है। इस पांटून पुल को जैसे ही क्रॉस करके आएंगे आपको किन्नर अखाड़ा भी मिलेगा। और मछली बंदर जो शिविर है, जहाँ पर यहाँ पर शिविर है, ये कलर चेंज कर दूँ, जहाँ पर भोजन जो है कि भंडारा चलता है और रहने के लिए भी व्यवस्था मिलती है 2-3 रात के लिए। यहाँ पर आप लोग इसको ट्राई कर सकते हैं और इसके लिए आपको यहाँ से पांटून पुल नंबर 4 पकड़ करके पांटून पुल नंबर 5 पकड़ के आना पड़ेगा। तो ये पूरा एरिया जो है कि मित्रों, ये पूरा संत महात्माओं का है। और भंडारा आपको यहाँ पर ओम नमः शिवाय का भी मिलेगा, इस एरिया में भी मिलेगा आपको खाने के लिए। और ये जो सेक्टर नंबर 6 है, सेक्टर नंबर 4 है, सेक्टर नंबर 4 में कुछ एरिया में जो इधर बस पास में है, इधर इसी शास्त्री पुल से सटा हुआ, बस इसी में संत महात्मा है। इधर ये पूरा घाट बनाया गया है, बहुत बड़ा घाट, जिसमें श्रद्धालुओं को स्नान करने के लिए है। तो इसलिए मित्रों, अब मेला का संपूर्ण आप समझ गए होंगे कि सभी तरफ से आपको संगम का पानी मिलेगा। जो आप लोग कहते हैं, इधर से भी संगम का पानी मिलेगा और अरेल साइड से भी मिलेगा और संगम साइड से मिलेगा। संगम साइड से यहाँ मिलेगा, यहाँ अरेल साइड से आपको चक्र माधव घाट यहाँ मिलेगा और झूसी साइड से आपको यहाँ मिलेगा। तो इस तरह से आप लोग संपूर्ण मैप को आप लोग समझ गए होंगे अब कि यह कितना बड़ा मेला, माघ मेला लगा है 800 हेक्टेयर में। और सेक्टरों को लेकर आप लोगों की समस्या हमें लगता है कि समझ में आ गया होगा। यदि कोई भी डाउट होगा मित्रों तो आप लोग कमेंट में करिएगा, मैं इसे फिर से समझाने का प्रयास करूंगा। और अगले बार जो है कि मैं धीरे धीरे आपका 11 तारीख तक, जो मकर संक्रांति के पहले 12 तारीख के पहले मैं यहाँ पहुँचने के लिए जो पार्किंग स्थल हैं शहर के बाहर, तो उन सारे पार्किंग स्थलों की भी सूची तैयार कर दूंगा कि कहाँ कहाँ से आप पार्किंग है और कैसे यहाँ पर आ सकते हैं। और साथ साथ में शहर में, इन शहर में घूमने के लिए जगह कौन कौन से हैं, मतलब कहाँ पर आप एक दिन में घूम सकते हैं, कैसे घूम सकते हैं, वो भी मैं क्लियर कर दूंगा। और जो नैनी साइड से कैसे आ पाएंगे, नैनी रेलवे स्टेशन से नैनी साइड से छिवकी रेलवे स्टेशन, नैनी स्टेशन से सूबेदारगंज साइड से या जंक्शन साइड से, प्रयागराज जंक्शन साइड से कैसे आएंगे, वहीं झूसी साइड से कैसे पहुंचेंगे, कहां पर आपकी गाड़ियां रोकी जाएंगी और इधर कहां की गाड़ियां रोकी जाएंगी, यहां कहां गाड़ी रोकी जाएगी, उस सब मैं आप लोगों को धीरे धीरे मैप के द्वारा समझा दूंगा। तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ। जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अगले वीडियो में फिर से मिलता हूँ। जय श्री राम।